नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी है जिनका जो ओपीएस है 2022 से लागू हुआ है, तो 2022 से लेकर अब तक के आपकी कितनी जीपीएफ कटौती हुई है उसको आप आसानी से देख पाएंगे। साथ ही आप अपना जीपीएफ पासबुक कैसे भर सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे आपके पास सिस्टम है तो आपके सिस्टम में ओपन कर लीजिए, और यदि नहीं है तो आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद आपको एड्रेस बार में जा करके टाइप कर देनी है cps.cg.gov.in। ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई पड़ जाएगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एक है आपका सीपीएस का और दूसरा है सीजी और पीएफ का। तो चूंकि सीजीपीएफ का हमको देखना है क्योंकि ओपीएस हमारा 2022 से लागू हो गया है, हमारी कटौती भी 2022 से प्रारंभ कर दिया गया है, तो इसके लिए आपको ये सीजीपीएफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सीजीपीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ये देखिए ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है CGPF लॉगिन, तो यहाँ पे कहता है यूजर टाइप, तो हमको यूजर टाइप में हमको चयन कर लेना है एम्प्लॉई। तो ये जो है ये उन सभी कर्मचारियों के लिए है, चाहे आपका विभाग कोई सा भी हो। इस वेबसाइट में जा करके आप आसानी से अपना ई जीपीएफ पासबुक देख पाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो अपना जीपीएफ पासबुक भी आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजर टाइप में एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेना है, और यूजर नेम और पासवर्ड आपका वही होगा जिसका उपयोग आप अपने एम्प्लॉय कार्नर के लिए करते हैं। तो आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको एज इट इज फिल कर देना है। यानी कि जहां पे आपका लेटर है वहां पे लेटर, जहां पे आपका नंबर है वहां पे नंबर, स्मॉल के लिए स्मॉल, कैपिटल के लिए और कैपिटल। इस प्रकार से ये डिटेल फिल करने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लॉगिन वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और यहाँ पे लॉगिन बाय करके यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है होम और रिपोर्ट्स और लॉग आउट, तो हमको ये रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। पहला ऑप्शन कहता है CGPF अकाउंट स्लिप, दूसरा ऑप्शन कहता है CGPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और तीसरा ऑप्शन कहता है ई पासबुक। तो हमको सिंपल से ये ई पासबुक के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ई पासबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से हमको फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लेना है। जैसे ही हम सिलेक्ट ईयर पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा 2022 से जीपीएफ कटौती शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 2022, 23, 24 और ये हम आपको 25 दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हम ये 2022-23 पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2022-23 का दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हमको ये गो टू ई पासबुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो टू ई पासबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस वित्तीय सत्र यानी कि 2022-23 का इस प्रकार से जीपीएफ, तो इस तरह से हमारे सामने देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि वार्षिक कटौती प्रपत्र हमारे सामने ई पासबुक वित्तीय वर्ष 2022-23 का यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कार्यालय का नाम, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे पद नाम, यहाँ पे सीजीपीएफ नंबर, पद ग्रहण तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको वेतन माह दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पे कोषालय का नाम, यहाँ पे भुगतान का मांग,
माह, और यहाँ पे मुख्य शीर्षक वाउचर क्रमांक व दिनांक दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे देयक की सकल राशि, देयक की शुद्ध राशि, मासिक सीजीपीए कटौती राशि, अग्रिम धन वापसी राशि, भविष्य निधि से अग्रिम व आहरण, यहाँ पे वाउचर नंबर व दिनांक और राशि, और साथ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पद नाम दिखाई पड़ जाता है। तो साथियों, हमारा जो जीपीएस पासबुक है ऑफलाइन मोड वाला और ये ऑनलाइन मोड वाला, दोनों का जो कॉलम है सेम है। केवल अंतर ये है कि ये हमारा डिजिटल रूप में है और वो हमारे पास मैनुअल रूप में हार्ड कॉपी में हमारे पास रहेगा। तो ये सेम कॉलम रहता है। तो जब आपको अपना जीपीएफ पासबुक संधारण कराना है तो आपको इसी का प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद ईयर वाइज आपको पेज में जा करके जैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है वैसा आपको फिल कर लेना है, और जा करके आपको अपना जो आर एवं संवितरण अधिकारी है वहां से आपको जाकर के उसको वेरीफाई करा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारे सामने 2022-23 का दिखाई पड़ गया। उसके बाद लास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष का अवशेष हमको जीरो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2022 से ही हमारा सीजीपीएफ लागू हुआ है। अब चालू वर्ष में कुल कितना जमा हुआ ये हमको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे ब्याज दर चालू वर्ष का ब्याज कितना मिला ये हमको दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों को मिला करके माह यानी कि दोनों को मिला करके यानी कि यहाँ पे हमारा चालू वर्ष में कुल जमा धन और ब्याज को मिला करके उस वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में हमारी जो राशि है यहाँ पे इतना हमको शो हो रहा है। उसके बाद हम जब फिर से यहाँ से बैक हो जाते हैं, और बैक होने के बाद जब हम यहाँ से अगला ईयर का चयन कर लेते हैं 2023-24 का, तो यहाँ पे हमारे सामने 2023-24 का डाटा ओपन हो जाएगा। फिर से हमको गो टू ई पासबुक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने 2023-24 की जानकारी ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारे सामने डिटेल दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष का अवशेष यहाँ पे अब हमको शो कर रहा है, और चालू वर्ष में जितना जमा हुआ यहाँ पे हमको शो कर रहा है, और यहाँ पे ब्याज कितना मिला ये हमको शो हो रहा है। तो इसी वर्ष के अंत में हमारे अकाउंट में इतनी जमा राशि हो गई है। साथ ही यहाँ पे कहता है कि प्रमाणित किया जाता है कि एम्प्लॉय का नाम छत्तीसगढ़ समाज छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक के संबंध में उपयुक्त जानकारी की जांच इस कार्यालय के अभिलेख से कर ली गई है, यानी कि वेरीफाई कर लिया गया है। उसके बाद जब हम अगला वित्तीय वर्ष का चयन करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने अगला वित्तीय वर्ष का ओपन हो जाएगा। फिर से हमको गो टू ई पासबुक पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह से अगले 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 वित्तीय वर्ष का जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाता है इस तरह से। उसके बाद जब हम वर्तमान सत्र का क्लिक करते हैं 2025-26 का, तो जहां तक के अभी भुगतान हुआ है कटौती हुई है उसकी जानकारी यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है। चूंकि अभी वित्तीय वर्ष है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जहां तक की हमारी कटौती हुई है वहां तक के यहाँ पे हमको दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो इस प्रकार से साथियों आप आसानी से 2022 से लेकर के वर्तमान सत्र तक आपका जो सीजीपीएफ में जितनी कटौती हुई है और कुल कितनी आपकी राशि वर्तमान तक बनी हुई है आप आसानी से देख पाएंगे। साथ ही साथ इसी कॉलम को देखते हुए आप अपना जो जीपीएफ पासबुक है आपके पास मैनुअल रूप में हार्ड कॉपी में आसानी से फिल कर पाएंगे। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।